वेलकम एवरीवन। इस टॉपिक में हमने स्टडी करना है कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में एक मुकम्मल तमहीद बांध चुके हैं। इससे पहले जो हमने आर्टिकल में स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। जिसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी। एक हाइट से अगर हम एक मास को नीचे गिराते हैं तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टोटल एनर्जी जो है वो हमने कैलकुलेट की और वो सेम थी। और जब हमने टेक्निकली उसको देखा तो अगर हम देखते हैं एक हाइट के ऊपर एक मास रुका हुआ है तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, चूँकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो किस तरह से है? चूँकि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। जब ये मूव कर रहा है किसी मिड पॉइंट के ऊपर आता है तो इसकी टोटल एनर्जी के अंदर कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का है, कुछ हिस्सा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। एट द एंड जब वो नीचे ग्राउंड के साथ हिट करने को आखिरी पॉइंट के ऊपर होता है तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन हो चुकी होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपनी मिनिमम फॉर्म में ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर पहुंच चुकी होती है। इस तरह से हमने देखा कि जब एक पॉइंट से लेके ग्राउंड तक किसी मैसिव बॉडी को हमने गिराया, मूव करवाया, तो उसके नतीजे में उसकी एनर्जीज़ जो हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने आपस में इंटरचेंज की। इंटरचेंज होने की वजह से कभी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, नीचे ग्राउंड पे पहुंचने से ज़रा पहले काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी, जबकि ऊपर एक पॉइंट के ऊपर रुके हुए टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज तो ज़रूर होती हैं लेकिन इनकी टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहती है। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी इसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, कि एनर्जी कभी भी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कायनात के अंदर जितनी एनर्जी मौजूद है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर है। ठीक है, अब हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ये बेसिक एग्जांपल है। जब हम इसमें फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल बर्न होता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वोल्टेज वगैरह, ये प्रोड्यूस होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल मोशन ऑफ दी जनरेटर, जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से जो हमारे यूपीएस हैं बेसिकली वो जनरेट नहीं करते, वो बेसिकली स्टोर करते हैं। स्टोरेज होती है केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में जो बैटरी के अंदर होते हैं। एनर्जी कहीं पे भी ना तो बनाई जा रही है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं, जब हम चीज़ों को हीट अप करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उस दौरान में जो एनर्जी होती है वो बेसिकली हीट में कन्वर्ट होती है और वो हमारे खाने को पकाने में काम देती है। खाने के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स अपने अराउंड पार्टिकल्स के साथ जिगलिंग मोशंस, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे और उनकी एम्पलीट्यूड्स अगर आहिस्ता से थे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनके एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्के देते हैं और पुश करने की वजह से वो जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो इसके पीछे जो सोर्स है बेसिकली वो कंबस्टन का है, जिसमें हम या तो गैस को जला रहे होते हैं या फिर हम लकड़ियों को जला रहे होते हैं और उसके नतीजे में हमें हीट मिल रही है जो कि खाना बनाने के काम आ रही है। तो बेसिकली वो जो एनर्जी थी कन्वर्ट हो रही है, मैस था वो जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो जो हीट है कुछ खाने के अंदर चली जाती है, बाकी इन्वायरमेंट को हीट अप कर देती है, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो जो एनर्जी थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रक्शन जो है कभी भी नहीं होती और ना ही प्रोडक्शन होती है, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, एनर्जी कैन neither be created
nor be destroyed। ना तो इसको पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। और होता क्या है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड या कन्वर्टेड। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। हम इसको ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, विच हेंस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी always remains same, and this is known as conservation of एनर्जी। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसके बाद देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ होती है। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हमने जो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से होती है, कुछ एक पोजीशन की रुके हुए होने की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी की इसी तरह से और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। रोटेशन की वजह से जो होगी उसको हम कहेंगे रोटेशनल एनर्जी। इसी तरह से वाइब्रेशन की वजह से जो होगी उसको हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। अब हम एनर्जी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जिस तरह से हमने एनर्जी को डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि वो टेंडेंसी जिससे बॉडी वर्क कर सकती है उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। सो यहाँ पे इस डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू डिफ़ाइन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी का वो हिस्सा है एक सिस्टम के पास, एक बॉडी के पास, जिसको वो वर्क में कन्वर्ट कर सकती है। उस पार्ट को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, और ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ओवरऑल इटसेल्फ कंजर्व रहती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो है ये भी कंजर्व होती है। इट इज़ नाउ आल्सो नाउन एज ए स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेशन। और मैकेनिकल एनर्जी जो है ये किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। Okay, so it is also known as special case of conservation। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy, where kinetic energy and potential energy can interchange itself themselves, but total energy remains constant। सो टोटल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी ये चेंज नहीं होती। दिस इज़ नोन एज स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ओके, सो लास्टली हम इसी इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे। चूँकि हमारे पास जो कायनात के अंदर टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एनर्जी को यूज़ करते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो बिखराव का शिकार होती जाती है। इसको हम एक और नाम भी देंगे इसी बुक के एंड पे जाके, एंट्रोपी का। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। सो एनर्जी जो है ये कांस्टेंट है। टोटल मिकदार में जितना हम इसको यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये बिखरती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे हम खाना गर्म करते हैं, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ धुएँ के पार्टिकल्स के अंदर कार्बन पार्टिकल्स में चली जाती है। इसी तरह से कुछ एनर्जी जो है वो इधर उधर बिखर जाती है। सो ये जो बिखराव है एनर्जी का, बेसिकली ये यूजेबल एनर्जी को डिक्रीज़ करता जा रहा है। सो यूजेबल एनर्जी को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो कम होती जा रही है फॉर टू डू वर्क, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। उसके लिए हमें नए नए सोर्सेज जो हैं वो चाहिए, और जिसको हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो न्यू सोर्सेज जो हैं इनकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, और ये जो है इसके पीछे क्या फिनोमेना है। सो वी नीड न्यू सोर्सेस। और न्यू सोर्सेज जो हैं ये हमें क्यों चाहिए, सिंस वी यूज़ एनर्जी एंड it is converted into heat, साउंड एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं इनके अंदर कन्वर्ट होती जाती है, जिसके अंदर हीट और साउंड आता है। और इससे क्या होगा कि यूजेबल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सो यूजेबल एनर्जी is being decreased because total amount of energy all is कांस्टेंट। ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो यूजेबल एनर्जी है वो उसकी मिकदार कम होती जाती है, लिहाजा हमें नए सोर्सेज जो हैं वो चाहिए टू परफॉर्म आवर टास्क्स। न्यू sources of energy।